अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूँ मारिया मेमन और आज सवाल का एक खुसूसी एपिसोड है 23 मार्च की मुनासबत से। 78 साल हो गए 23 मार्च 1940 को, आज़ाद हुए 71 साल हो चुके हैं। आज हम कहाँ खड़े हैं? समत दुरुस्त है तो क्या रफ्तार ठीक है या नहीं है? कहते हैं कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा यूथ बल्ज है, नौजवान एक बहुत बड़ी परसेंटेज में है, 60% से ज़्यादा। कैसा मुल्क उन्हें हैंड ओवर करके जा रही है हमारी मौजूदा नस्ल, और नौजवानों में ख़ुद कितना अदराक है कि ये जो जिम्मेदारी है इसको निभाने के लिए वो अपने आप को क्या तैयार कर भी रहे हैं या नहीं। और सबसे बड़ा सवाल है, कौमें अपनी गलतियों से सीखती हैं, हमने क्या अपनी गलतियों से कभी कुछ सीखा है? आज इन्हीं मौज़ूआत पर बात होगी। अपने मेहमानों का मैं यहाँ पे आपसे तारुफ़ करा दूँ। फ़ख्र आलम साहब हैं और फ़ख्र आलम जो हैं किसी भी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। लेटेस्ट फेदर इन हिज बेल्ट वाज इन हिज कैप वाज दुनिया का चक्कर लगा कर आए हैं। उनसे पूछेंगे कि कैसा रहा ये मिशन। इसके अलावा जब कोई पाकिस्तानी कोई कुछ करना चाहता है तो क्या हम इनको इनकरेज करते हैं बतौर कौम एक दूसरे को? उनके साथ बैठे मुबशिर ज़ैदी साहब, इनको मैं कहूँगी कॉन्शियस ऑफ दिस नेशन, यानी कि उन चंद लोगों में मौजूद है हमारे मुल्क में जो कड़वी बात करते हैं, तल्ख बात करते हैं, जो सुन के कभी कभी अच्छी नहीं लगती, लेकिन ऐसी बातें सुनना और करना इस माशरे में बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू बहुत मुबशिर साहब कि आप अभी भी बहादुरी से बात करते हैं। और फैसल कुरैशी एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, और बहुत कम हमारे यहाँ पर परफॉर्मिंग आर्टिस्ट ऐसे होते हैं कि जो उनके पॉलिटिकल व्यूज़ हों या जो सोशल इश्यूज़ के ऊपर व्यूज़ हों उसके बारे में वो खुलकर बात करते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग डिप्लोमेटिक होते हैं कि नहीं, हम इन इश्यूज़ में बात नहीं करेंगे, हम खाली फ़नकार हैं। लेकिन फैसल हर इशू के बारे में ओपिनियन रखते हैं, खुल के बताते हैं। इसके अलावा साथ साथ हमने यहाँ ऑडियंस को भी बुलाया है और ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ के। अगर आपसे आगाज़ करती हूँ, जैसे मैंने कहा 71 साल आज़ादी के, 78 साल जो हैं इस मुल्क की बुनियाद की जो सोच है उसको हो गए। कहाँ खड़े हैं हम एज अ पर्सन जो बहुत सारे कामों में इन्वॉल्व है, जो नॉट जस्ट एन आर्टिस्ट? क्या खोया क्या पाया? हमारा जो डिबेट चल रहा है सोसाइटी में क्या खोया क्या पाया का, उसके अंदर मेरी नज़र में ये है कि ठीक है बहुत कुछ खोया या बहुत कुछ जो है वो समझे भी नहीं अभी तक, लेकिन साथ साथ में आई थिंक कि अगर हम उधर ही फंसे रहेंगे ना तो हम इधर से आगे कहीं नहीं जाएंगे। सो आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंटली एक तो हमें हर डिबेट को छोड़ के इस बात पे अब इंगेज करना है कि ये जो हमारी नौजवान नस्ल यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ इस वक्त, इनको हमने किस तरह बनाना। देखें इस मुल्क में मैं बड़ा सरप्राइज होता हूँ कि एक बहुत लिमिटेड तबका है जो गुफ्तगू कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, मशीन लर्निंग की, रोबोटिक्स की, स्पेस ट्रैवल की। हम इस तरफ जा ही नहीं रहे। आज भी गुफ्तगू होती है तो यार बेसिक सवाल, बेसिक ही पे आके हम खड़े हो जाते हैं कि जनाब वो चोर है, वो चोर नहीं है, वो उसके साथ नैब जो है वो धोखा कर रही है, ये जनाब एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। मैं ये चाहता हूँ कि वो दिन कब आएगा जब आपके सवाल ये है, मैं ये बात हो रही होगी कि क्या ये जो नई स्पेस पॉलिसी आई है पाकिस्तान की, वो हमारे नौजवानों को ये मौका देती है कि वो अपने आप को एक्सप्लोर कर सकेंगे। जी हमने खला में सफर करना है, ये ख्वाब क्यों नहीं देख सकते हम लोग? क्यों रोका जाता है हमें ये सारी चीजें करने से? सो आई थिंक देयर इज दैट थिंग, वी आर स्टिल स्टक इन द सेम प्लेस, समबडी नीड्स टू मूव फ्रॉम हियर। आगे फखर बिल्कुल सही बात करें, बिकॉज ये सवाल मेरे ख्याल आपसे भी पूछा जाता है, आप भी पूछते होंगे किसी मुकाम पर, मैं भी पूछती हूँ, सुनते हुए हम बड़े हुए हैं। तो ये जो डिबेट हम पिछले 20 साल से कर रहे हैं, इससे आगे भी जाना है या बस यही करते रहें? देखिए पहली बात तो मैं ये समझती हूँ कि हम खोएंगे नहीं तो हम पाएंगे कैसे? जब तक हमने क्या क्या खोया वो फ़खत ने खासी अच्छी तरीके से बता दिया। हम लोग एक दूसरे को सच्चा मुसलमान साबित करने के लिए एक दूसरे से नस्ली बुनियादों पर एक दूसरे क्लास की हम लड़ लिए, जितना लड़ना था। 80s निकल गया हमारा, 90s निकल गया, 2000s निकल गया, फिर दहशतगर्दी आ गई। अब हम उस चीज़ से बाहर निकल रहे हैं, जो कि मुझे आई एम बीइंग एन ऑप्टिमिस्ट, मैं देख रहा हूँ वो चीज़। और क्योंकि आसपास आप देख रहे हैं कि लोग उस गड्ढे में जा रहे हैं जिस गड्ढे से हम थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल इज़ नॉट वेल बट देयर इज़ होप। और होप, जैसे फ़खर ने भी कहा, ये नौजवान सारे के सारे हमारी होप हैं, लेकिन इनको रास्ता हमने दिखाना है। वी डोंट वांट कि ये कल को ये भी हमें कर्ज करें जिस तरह हम अपने से पहली जनरेशन को करते हैं कि आपने क्यों कॉम्प्रोमाइज़ किए, आप क्यों नहीं खड़े हुए हमारे लिए, हमारे राइट्स के लिए। तो हमें वी हैव टू मेक दैट कनेक्शन कि हम जब आई डोंट वांट टू डाई रिग्रेटिंग कि आई डिडंट ट्राई, आई वांट टू ट्राई, क्योंकि ये हमारे मुल्क में हर तरह के लोग मौजूद हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात होनी चाहिए। चलें, आप तो ऑप्टिमिस्ट हैं फैसल, आप मेरे ख्याल ऑप्टिमिस्ट ही होंगे, आपकी जितनी बातें मैं सुनती हूँ, आप तो डाई हार्ड ऑप्टिमिस्ट हैं। ऑब्वियसली मैं बड़ा यकीन रखता हूँ इस चीज़ पे। जब लोग मुझसे कहते हैं क्या खोया क्या पाया, तो मैं कहता हूँ कि वो जो खोया उसको साइड पे कर देते हैं।
जो पाया है उसकी बात करते हैं, बिकॉज ज़िंदगी में इंसान मुझे से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ पाया है। मुझे याद है अपने बचपन में हम गाड़ियाँ देखते थे, हम कहते थे कि यार ये वाली गाड़ी लेनी है, ये वाली बाइक लेनी है, ये यूं करना है। ये बड़ी छोटी छोटी ख्वाहिशात होती हैं। वो सोच थोड़ी सी चेंज हुई। बहुत सारा कुछ जो है उस सियासत की नज़र हुआ, जो मुझे ऐसा लगता है। अगर कोई XYZ अच्छा काम भी करता है, सो दूसरा आके उसको हमें ये यकीन दिला देता है वो चोर है। उसके अच्छे काम के ऊपर सारा पर्दा डलता है, फिर वो ग्लोरीफाई करता है जब तक वो पावर में रहता है। फिर दूसरा आता है, या अब तो बड़ा खुलेआम एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी जो है, लेबल्स लग रहे हैं, फतवे दिए जा रहे हैं, टैग्स लग रहे हैं, बहुत आम हो गया। लेकिन इसकी वजह से मुझे लगता है जो यंगस्टर्स हैं उनके अंदर बहुत हेट्रेड आ रहा है, उनके अंदर बहुत लड़ाइयाँ आ रही हैं। फिर कभी इस्लाम के हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं, फिर कभी एंटी इस्लाम जो है वो चीज़ें सामने आ रही होती हैं। कंफ्यूजन बेसिकली, कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है। एक तरफ अभी इतना बड़ा मसला चल रहा है दुनिया का कि आप सारी बातें छोड़ दें, पाकिस्तान इंडिया का बहुत बड़ा मसला चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद मैं फेसबुक पे देखता हूँ लोग लड़ किस पे रहे, औरत और मर्द पे, औरत मर्द पे। मैं हैरान हूँ इन चीज़ों पे। लेकिन बात यह है कि जब तक आप पॉजिटिव सोच नहीं रखते हैं, मैं तो अक्सर लोगों को कहता हूँ कि चलो बैठते हैं, लोग निकालते हैं जिन्होंने इस मुल्क के लिए क्या क्या किया है, या ये देखते हैं कि क्या क्या हुआ है इस मुल्क में, या क्या क्या है इस मुल्क में। तो सारी चीज़ें पॉजिटिव जो पलड़ा है, जो मस्बत पलड़ा है, वो ज़्यादा भारी है। मनफी तो बहुत, आज भी अगर मैं और आप बात करें तो मनफी लोग बहुत कम हैं। बात यह है कि सिर्फ अगर यही सोचते रहना कि हमने कुछ नहीं हासिल किया, आप देख लें जो लोग शिकायत करते रहते हैं ज़िंदगी भर, जो औरतें भी शिकायत करती रहती हैं, आई एम सॉरी, वो कभी भी खुश नहीं रहती। औरत मार्च वालों को आप काफ़ी तनकीद करेंगे। बहरहाल आप भी ऑप्टिमिस्ट हैं एट द एंड ऑफ द डे। नहीं, मैं एक सीधी बात कर रहा हूँ यार। तो मेरा ख्याल है जो नौजवान हैं उनकी भी राय समझते हैं, क्योंकि उनसे पूछते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स आप तीनों ऑप्टिमिस्ट हैं, मैं खुद ऑप्टिमिस्ट हूँ, उम्मीद पे ये दुनिया कायम है। तो नौजवानों से हम चाहते हैं कि सबसे पहले मैं तो पूछूंगी कि कौन जवाब देना चाहेगा आपके नज़दीक इस वक्त यूथ का, नौजवानों का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? जो हमारा चैलेंज है, सबसे बड़ा मसला ये है कि बचपन में फिल इन द ब्लैंक के नंबर्स मिलते थे, 2 नंबर्स मिलते थे, फिल इन द ब्लैंक। मगर आज हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जो सबसे इंपॉर्टेंट जगह है उसे हमने खाली छोड़ा हुआ है। जहाँ नौजवानों की ज़रूरत थी वो था सियासत, ताकि हमारे पास यंग पॉलिटिशियंस आएँ, लेकिन हम यंग पॉलिटिशियन पे काम नहीं कर रहे, यूनियंस पे काम नहीं कर रहे। यहाँ पे बात हो रही थी कि रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है, तो जो रास्ता दिखाने वाले कहते हैं कि हुक्मरान रास्ता दिखाते हैं किसी कौम को। हमारे हुक्मरान ये कहते हैं कि 100 दिन में तब्दीली आ जाएगी, फिर 100 दिन बाद बताते हैं कि 2021 तक तब्दीली आएगी। जब उनको रास्ता नहीं पता तो वो कौम को क्या रास्ता दिखाएंगे? काफी पसंद आई आपकी बात लोगों को। यार ये अच्छी बात है, लेकिन कचरा हमने खुद फेंकना है, तब्दीली वो लेकर आएंगे। वो कचरा बहुत अच्छी बात की, बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात। मसला ये है कि जो चीजें, वो कहते हैं ना कि जो चीजें वो ऊपर से नीचे पेनिट्रेशन करती है, वो नीचे से ऊपर, जो ऊपर जा रही है वो भी गंदगी जा रही है, ऊपर से नीचे जो आ रही है वो भी गंदगी आ रही है। अच्छा, एक उन्होंने सियासी बात की मुबश्शिर साहब, नौजवान लोग, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अगर कोई कहे कि आपने सियासत में आना है, मैं 100 दफ़ा सोचूंगी। बहुत सारे फैक्टर्स है जो सोचने के लिए, इट्स नॉट इनकरेजिंग किसी भी नौजवान के लिए कि वो सोचे भी इस फील्ड में आने का। इसलिए कि हमने यूनिवर्सिटीज़ और सियासत का कनेक्शन तोड़ दिया ना। हमने स्टूडेंट यूनियंस बैन कर दी। उससे क्या हुआ, हर सियासी और मजहबी जमात ने अपनी यूनियन बनाई और अपना प्रचार शुरू कर दिया। नॉर्मली स्टूडेंट यूनियन ये होती थी कि पूरी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेगी, एक स्टूडेंट का प्रेसिडेंट होगा, उसके साथ जो पूरी यूनिवर्सिटी का वो। हम लिसानी तौर पर बट गए, हम मजहबी तौर पर बट गए, ये सारी बुराइयाँ आई उस वजह से ना, और एक टोटल डिस्कनेक्ट हो गया। अब हम आप नहीं कनेक्ट कर पाते सियासतदानों से, तो ये बच्चे क्या कर पाएंगे? और ये आगे जाएंगे, इन्हें तो जाना है। देखें, पानी तो अपना रास्ता बनाता है, ठीक है। अब आपने क्या पुरजोर लहर का सामना करना है या उसको फैसिलिटेट करना है, उस एग्रेशन को चैनलाइज करना है। तो ये सूनर द बेटर द पार्लियामेंट और हमारा पॉलिटिकल सिस्टम शुड रियलाइज के इन यंगस्टर्स जो कि 65% ऑफ योर पॉपुलेशन है, इनके बगैर कुछ नहीं चलेगा। अगले 5 साल बाद सारे ऑब्सोलीट हो जाएंगे। हमारी लीडरशिप भी जो है वो ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट है। दे कांट कनेक्ट विद द यूथ। देखिए, आइडिया वही तो आप सब स्पार्क उतने दिखाएं
कि जितने बाद में आप जो है ना बर्दाश्त कर संभाल सके। तो ऐसे ना करें कि आप कहें मैं 100 दिन में जो है ना तब्दीली ले आऊँगा, फिर कहते हैं यार 6 महीने तो दे दो, फिर अब कहते हैं कि साल। इट्स नॉट, बी स्पेसिफिक। जब तक हमारे लीडर अपनी ही आवाम से झूठ बोलते रहेंगे ना, हाँ। तो पूरी दुनिया आप पे एतबार नहीं करेगी, क्योंकि जब आपकी आवाम आप पे एतबार नहीं करती। ठीक है, वेरी वेल रिस्पॉन्डेड मुबशिर साहब। और कोई सवाल? मैं सवाल नहीं करना चाहूँगी। आपने जैसे अभी कहा कि हमारे लिए यूथ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, तो उसी में मैं थोड़ा सा अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहूँगी कि हमें अपने नफ्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है। हम जो डिफरेंट चीज़ों में बहुत ज़्यादा जल्दी में रहते हैं और हर चीज़ को फौरी करना चाहते हैं, बस ये हो जाए किसी तरह, अब वो उसका कितना भी नुकसान हो, भले वो नुकसान की तरफ ही जा रहा हो। ये सवाल मैं आपकी तरफ इससे लेके आऊँगी क्योंकि हमें भी तजुर्बा होता है, जब हम इंटर्नीज से बात करें, उनको बड़ी जल्दी है कहीं पहुँचने की, शॉर्टकट्स की तलाश में लोग रहते हैं, और उन्होंने देखा है कुछ लोग शॉर्टकट्स की वजह से कामयाब भी होते हैं ज़िंदगी में, ये नहीं कि नहीं होते। लेकिन ये कितना ज़रूरी है बताना कि मेहनत, कंसिस्टेंसी और पूरा एक प्रोसेस है, उसमें से गुजर के आपने कहीं पहुंचना ज़िंदगी में। नहीं, उसके अलावा कोई नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि शॉर्टकट के साथ कोई सक्सेसफुल होता है। अगर वो सक्सेस होती भी है तो वो टेम्परेरी सक्सेस होती है, या वो एक टेम्परेरी कामयाबी होती है। ये जो बात हमारी बहन ने की, इतनी सही बात इसने की है कि हम अपने आप को, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। और नौजवानों में एक अच्छा, ये कोई गलत बात नहीं है, ये एक नेचुरल सी चीज़ है कि जब आपकी उम्र कम होती है तो आप हर चीज़ चाहते हैं कि जल्दी जल्दी हो जाए। अरे बड़ी उम्र के कर रहे होते हैं यार। हाँ, मैं तो गाड़ियां आगे जाके रोक के उनसे लड़ रहा हूँ। बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है। सो बेसिकली वो है, हमारे यहाँ, हमारे मुआशरे में भी ये हो गया है। आप अपने ट्रैफिक को देख लीजिए, अगर आप अपनी ट्रैफिक के नज़्म ज़ब्त को देख लेंगे तो आपको वहीं से अंदाजा हो जाएगा। अभी रमजान आ रहा है, अभी जी, रमजान में आप देखें कि जब हमें बहैसियत एज ए मुसलमान हमें कहा जाता है कि आपने पेशेंस सिखानी है, टॉलरेंस सिखानी है, आपने सब्र करना है। समोसे की लाइन में लड़ पड़ते हैं। जो समोसे की लाइन और जो एंड में जब रफ्तार से पहले जो ट्रैफिक जिस तरह की खतरनाक चल रही होती है, फार्मूला 1 चल रहा होता है, तो वो हमें रिफ्लेक्ट करता है। बिल्कुल ये गलती, लेकिन ये तो वो चीज है जो आप और मैं और फैसल और मुबशिर भाई और मारिया हम लोग खुद कंट्रोल कर सकते हैं। हमें किसी और को कहने की और किसी और की तरफ लीडरशिप की जरूरत नहीं है इसके लिए। इसकी लीडरशिप आपका अपना अक्स है सुबह आईने के अंदर, वो है आपका लीडर। और अगर वही लीडर सही नहीं है तो ये बाकी लीडरों को तो भूल जाएं, क्योंकि ये जो भी कह रहे थे कि इन्होंने हमें बांट दिया लसानी बुनियादों पे, सियासी नजरियात के ऊपर, ये वो करके, आज मुझे जो चीज का दुख होता है कि हमारे पास जब हम सियासी उस पे मंजरनामे पे नजर डालते हैं तो बदकिस्मती से कोई वो लीडर नहीं है। लीडर सारे हीलर कोई नहीं है। हमें हील करने वाला कोई नहीं है कि यार कोई पंजाबी नहीं है, कोई पठान नहीं है, कोई शिया नहीं है, कोई सुन्नी नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, कोई पारसी नहीं है। हम सब सबसे पहले पाकिस्तानी हैं। अब एक साथ मिलकर चलने की करें तो ये चीज हमारे अंदर से माइनस कर दी जाती है। इस चीज को हमें एक्सेप्ट नहीं करना, तुम लोगों ने रिजेक्ट करना है इसको। जब कोई ये बात आपके पास लेकर आए, रिजेक्ट 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 को। मुझसे पाकिस्तानी होने की बात करें यार, आप मुझसे पाकिस्तानी होने की बात करें, मुझसे इस परचम की बात करें, आगे फिर यहां से बात लेकर चलेंगे। चलें जी, और कोई इनमें से बात कर, आप भाई करना चाहोगे? हाँ, हम आए हैं यूनिवर्सिटीज़ से, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ से। हमारे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई साइंटिस्ट नहीं है। हत्ता ये तो एक बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो हमारे प्रोफेसर्स, टीचर्स, इतने काबिल टीचर्स हैं, लेकिन हमारे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक भी बुक हमारा कोई पाकिस्तानी ऑथर नहीं है। बाहर ममालिक के जो है पढ़ाए जाते हैं, क्यों नहीं है अंदर? वैसे वुड यू वांट टू रिस्पॉन्ड टू दिस? ये बेटा देखो, आपको रुकावटें तो होंगी, रुकावटें तो जब हम लोग भी थे तब भी थी, अभी तक है, अभी तक हैं, अभी तक जो आपको रोका तो जाएगा। लेकिन अगर आप परसिस्टेंट हैं, जो इन्होंने बात की है कि आप बिल्कुल यू हैव टू, इस आपको जीनियस होने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू बी हार्ड वर्किंग एंड परसिस्टेंट कि आपके मैंने ये करना है, तो खुद ब खुद रास्ते खुलते हैं आपके लिए, कुछ ना कुछ। और एक कोलैबोरेटिव एफर्ट होती है। प्रेशर हमेशा कलेक्टिव विजडम से आता है, कभी सिंगल आदमी से, औरत से वो प्रेशर जनरेट ही नहीं होता। तो वो आप सोसाइटी, आप, मैं पहले कहा कि आप 65% यूथ है, कैसे नहीं रास्ता बना सकते अपना? क्या इस पार्लियामेंट में क्यों ऐसा है? मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का वो नहीं करता, लेकिन जब नारे हैं कि हर घर से भुट्टो निकलेगा, तो एक ही घर से क्यों निकल रहा है? दूसरा घर बता दे जहाँ से भुट्टो निकल रहा है, दूसरे घर से शरीफ बता दे कहाँ से निकल रहा है। इमरान खान साहब का और मसला है, वो भी वरना निकल आएगा कहीं ना कहीं। इन्होंने बहुत सारे एड्रेस कर दिए। मैं सिर्फ एक चीज ये बोलूं, किताब वाला जो बात थी ना कि हमारे प्रोफेसर की किताब क्यों नहीं आती,
वो लोग जो आप लोगों की रहनुमाई करने का ठेका लेके ये चीज़ आप पे लाजिम करते हैं कि हम आपके हम कौम के खिदमतगार हैं, ये सवाल उनसे ज़रूर पूछना जब अगली दफ़ा उनका कोई नुमाइंदा आके तुम्हारे घर के दस्तक दे कि यार ज़रा आके वोट दें। ये सारे सवाल आपने उनसे पूछने हैं। अब मैं आपकी एक बात से बात कहना चाह रहा हूँ। मेरे ख्याल से ये हमारा एक कौमी मसला है, ये मुझे लगता है। जब तक हमें ऑथेंटिकेट कोई दूसरा नहीं करता तब तक हमें लगता है कि इसको कुछ आता ही नहीं है। और ये हम लोगों का एक बहुत बड़ा मसला है, मतलब ये एक सीरियस मसला है। आपके कॉलेज में एक बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा, आप कहेंगे अबे नहीं, चीटिंग करता होगा, फलाना करता होगा, ये करता होगा। कोई बहुत अच्छा प्लेयर खेल रहा होता है, फ़ौरन लग जाता है, अरे भाई पैसे लगे हुए हैं, आज तो इसने काम डाला हुआ है, वरना कल कैसे आउट हो गया था। अच्छा, कोई बहुत अच्छा सिंगर आपके सामने आता है, आप नोटिफाई नहीं करते, जब वो जाता है ठप्पा लगवा के वापस आता है, आप सारे उसके पीछे पागल हो जाते हैं। कोई एक्टर जब पाकिस्तान में ही काम करता रहता है, वो कभी भी नंबर 1 लेन में नहीं आता, जब वो जाता है ठप्पा लगवाता है, वापस आता है, आपका मीडिया, आपके लोग, आपके पॉलिटिशियंस, आपके फलाने सारे लोग पागल हो जाते हैं उसके पीछे। सो ये मेंटालिटी मेरे दोस्त हमारे मुल्क में है। क्या पाकिस्तान में एक से एक बढ़ के प्रोफेसर्स हैं, एक से एक बढ़ के यूनिवर्सिटीज़ हैं। मसला सिर्फ ये है कि हम खुद नहीं मानते। तो खैर और बेड़ा गर्क हो गया कि आपको किसी के बारे में कोई भी रिपोर्ट मिल जाती है व्हाट्सएप पे, आप सोचते, आप पढ़ते हैं, आप कहते हैं ये सच होगा, आप पक्के हो गए उस बात पे, आप पक्के हो गए उस बात पे। बाकी उसकी सच क्या है, झूठ क्या है, किताबों में जाके ढूंढना, हकीकत में जाके ढूंढना, वो हमने साइड पे कर दिया। हमने फेसबुक खोला, पढ़ लिया, विकीपीडिया पे मेरे बारे में पढ़ना है, आपने पढ़ लिया, अब वो किसी ने भी जाके उसके अंदर चेंज करना है, वो कर दिया, आप पक्के हो गए, ये यही है। नहीं, और सिर्फ ये लिख दें कि शैतान आपको शेयर करने से रोकेगा तो हर बंदा धड़ाधड़ शेयर। बड़ी ये इंटेंस बहस हो रही है, लेकिन ऐसे बहुत सारे और सवाल ब्रेक के बाद हम इन स्टूडेंट्स को मौका देंगे पूछने का। मेहमान हमारे यहीं मौजूद होंगे, आप भी हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सवाल ये है का एक खुसूसी प्रोग्राम है। हमारे स्पेशल मेहमान आज सेट पर हमारे साथ मौजूद हैं, और उससे भी स्पेशल हमारे ये नौजवान नुमाइंदे हैं जो कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ से आए हैं, और ये कुछ चुपते हुए सवाल पूछ रहे हैं। इंक्विजिटिव माइंड से जाहिर सी बात है, इनके जवाब देने बहुत ज़रूरी हैं। मैं सवाल ये करना चाहूँगा कि मीडिया का रोल इस ज़माने में क्या है? क्या मीडिया का रोल है कि जिस चीज़ के लिए उनको पैसे दिए जा रहे हों वो सिर्फ वो नशर कर दें, या आवाम तक हकीकत सच्चाई को दिखाना है? लीडरशिप की बात की गई, हम ये देख रहे हैं कि 70 साल से एक मखसूस तबका वही पीपल्स पार्टी में जाता है, वही न्यूज़ लीग में जाता है, वही काफ लीग में आता है, फिर वही तहरीक इंसाफ में आता है, वही वडेरे, वही जागीरदार, वही सरमायादार, और उसके साथ फिर हम समझ रहे हैं कि नई तब्दीली आ जाएगी। मैं एक बात बोलूं, बिल्कुल आप। हाँ, हम लाइन में तो खड़े नहीं होते सारे। हाँ, मतलब एक सीधी सी बात कर रहा हूँ। हम मिसाल देते हैं ना अमेरिका की, तो ओबामा आके क्यों लाइन में खड़ा होता है? क्योंकि उनकी आवाम भी लाइन में खड़ी होती है। सो ये इसी लाइन में से तो आप जैसे लोग निकलेंगे ना भाई। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। देखें, कुरान पाक में लिखा हुआ है ना, जैसे कौमें होंगी वैसे सरबराहान मुसल्लत कर दिए जाएंगे। ये तो लिखा हुआ है, हम थोड़ी कह रहे हैं। बात खत्म हो गई। लेकिन मसला ये है कि मीडिया का जिक्र नहीं था। हाँ, कौम पे लीडर का बात हुई थी, मीडिया के। अच्छा नहीं, मेरा जो सवाल मीडिया के हवाले से जो सवाल किया है, आई एम सॉरी टू से दैट इज, पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि ये आपका सवाल टीवी पे चलेगा। मुबशर, आपने कहा कि ये वो पानी है जिसका अभी खुद ब खुद अपना रास्ता बनाएगा ना, 65% है ना। ये सवाल आ रहा है, इसका मतलब है कि ये हम सबके लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न होना चाहिए। लम्हा फिक्रिया ये लम्हा फिक्रिया है कि हमारी नौजवान असल में इतना शऊर है कि वो इस बात को रिकॉग्नाइज कर रही है कि मीडिया के अंदर वाज़े तौर पे बायस मौजूद है। अच्छा, पॉइंट ऑफ कंसर्न होना चाहिए। पॉइंट ऑफ कंसर्न, तो वो जो है, बिल्कुल आपने सही बात की, लेकिन ये शऊर भी तो देखो, आपको मीडिया को देख के आया ना कि यार ये क्या साइड ले रहे हैं। पूरी दुनिया में, अमेरिका में अब फॉक्स न्यूज़ है, वो प्योरली ट्रम्प की वो चला रहा है, ठीक है। सेम गोज फॉर इफ़ यू गो टू अदर कंट्रीज। तो ये होता है मीडिया में, देयर विल ऑलवेज बी डिवाइड। लेकिन आपकी बात ठीक है कि मीडिया को आवाम को नहीं बांटना चाहिए कि आप लाइन के इस तरफ हैं या लाइन के इस तरफ हैं, मगर आवाम को भी देखिए, आपको भी तो ये शऊर आया कि आपने देखा कि फ़ला चैनल फ़ला पार्टी के साथ है, फ़ला चैनल। अब तो मैं तो खुद कहता हूँ कि एंकर मुंह खोलता है और लोगों को पता लग जाता है कि उसने क्या बोलना है। इस हद तक शऊर आवाम को आया है, तो आप कैसे आंखें बंद करके किसी लीडर के झूठे वादों के पीछे चले जाते?
आप कौम को भी तो ये सोचना होगा ना कि आप आंखें बंद करके लीडर आपको कह के जी आप उधर चले जाएं, आगे मौत का कुआं है तो आप जा करके गिर जाएंगे उसमें। नहीं, आप सोचेंगे। ये शऊर आप लोगों के लिए तो इतना वाइडर कैनवस है, पूरी दुनिया है। आपको पता है इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है, और दुनिया राइट विंग की तरफ जा रही है, हम उस चीज़ से निकल रहे हैं। तो दिस इज़ दी अपॉर्चुनिटी कि हमें करना चाहिए, और प्रेशर आपकी तरफ से आएगा तो मीडिया सुधरेगा, वरना नहीं सुधरेगा। आई एम ग्लैड यू अच्छी बात है। और ये सवाल हम जरूर चलाएंगे, क्योंकि ये जो सवाल है इसका जवाब ये भी है कि आप लोग जब इस तरह से उस रिमोट के चैनल से इस तरह की लोगों को चेंज कर देंगे, उस प्रोग्राम को, उस चैनल को, उनकी रेटिंग गिरेगी, उनकी एडवर्टीजमेंट गिरेगी, तो फिर चैनल खुद भी इस तरह के जो लोग हैं उनको एम्प्लॉय नहीं करेंगे। तो ये एक बड़ा डेलिकेट रिलेशनशिप है बिटवीन द व्यूअर एंड द एंकर। बट ये सवाल जरूर हम लेंगे। आपसे गुजारिश है कि ये मारिया का शो जरूर देखना है आपने, और फैसल कुरैशी का देखना है, और मैं जब भी आऊं तो वो जरूर देखना है आपने। मुबशिर साहब का भी देख लें, प्लीज मुबशिर साहब का भी देख लें। जना आप पीछे, आप सवाल पूछेंगे। मेरा सवाल ये है कि हमने पढ़ा है कि भाई पाकिस्तान का लिटरेसी रेट बहुत कम है, बिलो 30% है, 30% है। अब वो लिटरेसी रेट कैसे बढ़ेगा यहाँ पर? एजुकेशन सिस्टम फाइन कैसे होगा? ये सवाल, ये गुड क्वेश्चन। दुनिया में तो बड़े कामयाब लोग हैं भाई जो यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट थे, और ये तो खैर अब आज के ज़माने में कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन हाँ ये एक बड़ा सीरियस सवाल है मारिया। मैं गंभीर सवाल कर लिया 5-6 साल से मैं ये बार बार बोलता हूँ, और जहाँ भी मुझे मौका मिलता है मैं बोलता हूँ कि पूरे पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम एक क्यों नहीं है। चाहे आप 5 रुपये में पढ़ें, चाहे 50 रुपये में पढ़ें, 500 में पढ़ें, 50,000 में पढ़ें, सिस्टम तो एक होना चाहिए कम अज़ कम। मतलब ये आपने तय कर दिया पहले कि ये बच्चा यहाँ से पढ़ के निकलेगा तो ये कलर की लगेगा, ये ईंटें ही उठाएगा, अच्छा ये यहाँ से पढ़ के निकलेगा तो ये बनेगा CEO। सो ये आपने पहले डिसाइड कर लिया है सारा कुछ। सो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मतलब अशफाक अहमद कहाँ से आएंगे दोबारा? सिस्टम है बेसिकली डिस्क्रिमिनेट करता है। ये डिजाइन ही इस तरह किया गया है ना कि आप क्लास में डिवाइड करते हैं। महकूम तबका महकूम ही रहे, उसके बच्चे महकूम ही रहे, हाकिम है उनके बच्चे हाकिम ही बने। आज अगर हम तब्दीली की बात करते हैं तो ये सबसे बड़ी मेरे ख्याल से तब्दीली है जो हम आज शुरू करते हैं, तो 20 साल के बाद आपको एक बाकायदा चेंज नजर आना शुरू होगा कि मैं, आप, कोई भी XYZ हम खड़े होकर एक बात कर रहे होंगे। जिन लोगों ने आपके मुस्तकबिल का फैसला करना है या कर रहे हैं, ये उनका एक बड़ा आसान और सिंपल डिज़ाइन है कि आप लोगों को बांट के रखना है, और बांटने का एक ही तरीका है, आप लोगों के अंदर आप में से बहुत सारों को शऊर से महरूम रखना है, तालीम से महरूम रखना है, ताकि आपके ऊपर वो मुसलसल अपनी हुक्मरानी करते रहें। ये बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आपको ये वो लोग कहते हैं ना जी जमहूरियत के खिलाफ साजिश हो रही है, पाकिस्तान की जमहूरियत के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश ये हो रही है कि आप लोगों का जो तालीमी निज़ाम है उसके तहत आप लोगों को बांटा जा रहा है, आपका शऊर कम रखा जा रहा है, आपकी तालीम कम रखी जा रही है, ताकि आप ना गिरबान पकड़ सकें, ना आप पूछ सकें। हमारे यहाँ क्या क्राइटेरिया क्या है कि आपको अंग्रेज़ी बोलनी आनी चाहिए, बाकी आपको आप में सलाहियत है नहीं है, लेकिन कोई नहीं देखता। अंग्रेजी ज़रूरी है। मैं इसलिए अपने हमसाया मुल्क की एग्जांपल दूंगी क्योंकि उनके बड़ी हमारे जो डायनामिक्स सिमिलर हैं। अंग्रेजी नहीं बोलेंगे तो अभी हम इतने तवाना नहीं है कि दुनिया हमसे हमारी ज़बान में बात करें, हमें उनको उनकी ही ज़बान में बात करके समझाना है। वहाँ देखें, वहाँ किताबें लिखी हुई, आपको दुनिया की अब जो इस दफ़ा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दुनिया की जो 10 मोस्ट डेवलप्ड सिटीज़ हैं उसमें 7 भारत की हैं। क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट किया, चिनाई है और दूसरे मद्रास वगैरह। आप देखिए वो अंग्रेज़ी से निकल आए, उन्होंने बिल्कुल इस चीज़ को अडॉप्ट करके फिर अपने अंदर लोग पैदा किए। अब हमारे यहाँ जो है टेक्नोलॉजी में बेशतर किताबें भारतीय मुसन्निफ़ीन की चल रही होती हैं। तो क्यों है? क्योंकि वो उस चीज़ को सिंप्लीफाई कर देते हैं। हमारे यहाँ भी ऐसा होना चाहिए कि अपनी ज़बान में आप दे देंगे तो बेहतर आपकी सलाहियत होगी, बेहतर अंडरस्टैंडिंग भी होगी। आपके पास इंटरनेट है ना, आपके सामने सब कुछ मौजूद है ना। अब कुछ अरसे बाद शायद स्कूल सिस्टम ही खत्म हो जाए, नहीं तो लाइब्रेरी जाकर किताब तो ले सकते हैं। वो किताब भी पढ़ने की जरूरत नहीं करता। सारा कुछ नेट पे यार। हम लोगों को जब आज से मैं बात करता हूँ 15-16 साल पहले, व्हेन आई हैव स्टार्टेड एज एन एक्टर, 25 साल पहले हमें कैरेक्टर रेफरेंसेस के लिए जाके लाइब्रेरियों में किताबें ढूंढनी पड़ती थी। अब मुझे कितनी देर लगती है? गूगल में मैक्सिमम 10 सेकंड। कौन और सवाल पूछना चाहेगा? सर, मैं मीडिया इंडस्ट्री के हवाले से बात करना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ जो ड्रामे दिखाए जा रहे हैं वो हमारी सोसाइटी से बहुत कम रिलेट करते हैं।
तो मिसाल के तौर पे नाम बताएं। सर बहुत नहीं नहीं, नाम बताएं। देखिए आपने देखा है नहीं देखा ये बताएं। सर मैं ड्रामे देखती हूँ तो इसीलिए तो बोल कौन सा ड्रामा आपको लगा कि ये रिलेट नहीं करता हमारे ड्रामों से, हमारी रियल जिंदगी से? मतलब सर अब हमारे पास 2-3 टॉपिक्स रह गए ना, शादी, डिवोर्स, इस टाइप के हमारे पास टॉपिक्स रह गए। मुझे नाम बताओ ना बेटा। सर जैसे कैद ड्रामा भी चल रहा है। अच्छा। और इस तरह के और भी ड्रामा। आप इंटरनेशनल प्लेस देखती हैं? नहीं मैं अच्छा, आप इंटरनेशनल सीरीज नहीं देखती? नहीं। आप वो देखें, आपको पता चलेगा। मतलब गेम ऑफ थ्रोन का जिंदगी से क्या ताल्लुक है? हम ड्रामास के जरिए हम सोसाइटी को एक अच्छा मैसेज कन्वे कर सकते हैं। बेटा गेम ऑफ थ्रोन में कौन सा मैसेज है? पूरी दुनिया पागलों की तरह देख रही है। या फ्लैश में कौन सा मैसेज है, या सुपर गर्ल में कौन सा मैसेज है, या अपना क्या कहते हैं? मैं वो ड्रामे नहीं देखती। नहीं आप नहीं देखती। मैं अपनी सोसाइटी की बात मैं अगर चलें तो आपने हैवान देखा था? जी मैं आपने चीफ देखा? नहीं वो नहीं देखा मैंने। तो देखे ना फिर। बाबा जानी देखा आपने? सर मैं वही बोल रही हूँ, किसी हद तक रिलेट कर सकते हैं। लेकिन वैसे ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा। ठीक है, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं इस पे बहुत सारे यंगस्टर्स को ना पहले एक पॉइंट ऑफ व्यू सही करना चाहता हूं। कर लेते हैं जल्दी से। उसको सही करते हैं हम आपको। जब हमारे यहाँ ड्रामे बनने शुरू हुए, जब पाकिस्तान पीटीवी आया, तो हमारे कुछ डायरेक्टर्स थे जिनको बरतानिया भेजा गया पढ़ने के लिए। वो वहाँ से जो वहाँ ड्रामा बनता था वो पढ़ के वापस आए, उन्होंने वही ड्रामा आके यहाँ बनाना शुरू कर दिया। आज दुनिया बदल गई। आज वो शर्लॉक बनाते हैं, पेनी ड्रेडफुल बनाते हैं, वो इस तरह के प्लेस बनाते हैं। हम अभी भी वही बात कर रहे हैं कि हमारी इस कहानी में बेसिकली मैसेज क्या है? आपने कभी बुराई को जीतते हुए देखा है किसी ड्रामे या किसी फिल्म में? ये मैसेज है सर। लेकिन एक ही टॉप पहले भी तो हमारे ड्रामे दिखाए जाते थे ना। 370 ड्रामे चलते हैं बुनियादी तौर पे। फैसल में एक हफ्ते में मैं तो सिंपलीफाई कर देता हूं। थोड़ा सा करना। मसला ये हुआ है हमारी इस बहन के साथ कि वो बहुत ज्यादा ड्रामा देखती है, ठीक है, और उसको वही स्क्रिप्ट बार बार देखने को मिल रहा है। इसका कसूर नहीं तुम्हारा। मैं तुम्हारी साइड ले रहा हूँ। ये बात एक्चुअली इस इंडस्ट्री का मसला है। अभी आपको ये बात मैं वाज़ेह तौर पे मानेगा नहीं, बट इस इंडस्ट्री का मसला है कि हमारे पास 4 स्क्रिप्ट राइटर हैं। अभी टेस्ट कर लेते हैं। आपने कितने ड्रामों में दूसरी शादी की है या चक्कर चलाया? बताएं, अभी पता लग जाएगा। गिनना शुरू हो गए। 5-6 होंगे। 1000 में से 5-6 होंगे। हाँ तो 4 से ज्यादा तो अलाउड नहीं है। तो एक तो ड्रामे देखना कम करो, ठीक है ना, क्योंकि तुम जिनसे मुख्तलिफ चैनलों पे जाओगी वही रोल कोई और हीरो कर रहा होगा, वो कोई और कर रहा होगा, ठीक है ना। तो तुम्हारी बात दुरुस्त है। जब कहते हैं ना, जब आपका कैनवस बड़ा हो गया है तो डू एक्सप्लोर कि दूसरी जगह क्या लिखा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है। सबसे बड़ा ये है कि जहाँ से हम पढ़ के आए, हमारे बड़े पढ़ के आए, उन्होंने ड्रामा चेंज कर दिया है। उन्होंने बदल दिया ड्रामा। अब ड्रामा नहीं है। बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू चल रही है, लेकिन हमें ब्रेक लेनी बहुत जरूरी है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो क्वेश्चंस का सिलसिला जारी रहेगा। आप लोग हमारे साथ। वेलकम बैक। 23 मार्च की ये खुसूसी प्रोग्राम सवाल एक आप देख रहे हैं और हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं। और कोई सवाल? मेरा सवाल ये है कि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो रोल मॉडल होते हैं हमारे, तो और हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ये बोलते हैं हमें कि हम लोगों ने एजुकेशन सिस्टम को बहुत बेहतर किया है, बहुत एडवांस किया है और बहुत काम कर रहे हैं उसके ऊपर। तो जो उनके बच्चे हैं वो इस एजुकेशन सिस्टम में क्यों नहीं पढ़ते हैं? वो बाहर जाके तालीम क्यों लेते हैं? मैं इसका जवाब देना पसंद करूंगा। बजर मैं बजा दूं अगर आप लोग माइंड न करें। पहली बात तो इस बात का मुझे बड़ा दुख है कि आपके रोल मॉडल पाकिस्तानी सियासतदान है। मैं ये कहने वाली थी। अपना जाविया यहीं से दुरुस्त कर लो। वो आपके रोल मॉडल ये होना नहीं चाहिए इस वक्त। उसकी वजह ये है कि इन्होंने अपने आई एम सॉरी यार, लेकिन जो अब है वो मेरा तो वो रोल मॉडल है। ये सवाल 100% बनता है, 100% बनता है कि आपको कोई बीमारी हो तो आपको जाना हो वलायती अस्पताल में, और हमारे यहाँ पे लोग जो हैं वो सरकारी अस्पताल के फर्श पे मरे पड़े मिले। आइए ना खबरें, ये सारे आपने देखी होंगी हेडलाइंस। हमारे बच्चे जो हैं वो यहाँ की यूनिवर्सिटियों में दाखिला लें और यहाँ से निकलें, और उधर पता नहीं कभी यूनिवर्सिटी छुट्टी में बंद होती है, कभी शहर के हालात ख़राब हो जाते हैं। आपके बच्चे जो हैं वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए और वो फिर हमारे ऊपर चिताएं कि ये ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट हैं, ठीक है। ये आपका सवाल बिल्कुल बजा बनता है। मैं थोड़ी सी तस्हीह कर दूं। देखिए सियासतदान का बच्चा क्योंकि नज़र आ जाता है तो पढ़ता है, जर्नैल का बच्चा नज़र नहीं आता तो वो जाहिर है वो भी वहीं पढ़ता है, इंडस्ट्रियलिस्ट का बच्चा भी वहीं पढ़ता है। जितने तो मैंने जब कहा कि ये एक एलीट ग्रुप बन चुका है, इसको तोड़ना है ना, तो वो प्रेशर आप लोगों से, हम लोगों से, जब तक वो प्रेशर क्रिएट नहीं करेंगे, ये जो है विशेष सर्कल ये नहीं टूटेगा।
तो आपको जैसे इन्होंने बात की, बिल्कुल आई एग्री विद हिम कि भाई सबको जब सरकारी अस्पताल में हम सब जा कर के वो करते हैं, जब मैं खुद सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, तो क्या ऐसी चीज़ बाहर आपको क्या दे देता है? मुझे बताइए कि ठीक है वो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में भी आपको इक्वालिटी सिखाते हैं, वो यहाँ आकर के जो है, फिर जब वो यहाँ आके उनका कहते हैं साईं यहाँ देखे, जहाँ तक आप देखते हैं आपकी ये सल्तनत है, तो आपके अंदर से वो निकल आता है। मेरा सवाल ये मुबश्शिर भाई, आपके सवाल के साथ ये सवाल है अगला कि और आपको जब जब आपकी हुकूमत रही है, आपको ये चीजें सही कर लेनी चाहिए थी। ये आपकी ड्यूटी थी, खा वो जमहूरी सेटअप था या वो मिलिट्री का सेटअप था, ये आपकी जिम्मेदारी थी कि जिस वक्त आपके पास ये मौका था तो आपने क्यों नहीं ऐसा अस्पताल बनाया जहां पे आपका अपना इलाज और आपके घर वालों का हो सके? आपने क्यों नहीं ऐसे स्कूल और कॉलेजेस बनाए जहां आपके अपने बच्चे पढ़ सके? आपने क्यों नहीं ऐसे निजाम बनाए जहां के आप खुद हो सके? मेरा सवाल ये था कि जिस तरीके मुबश्शिर अली साहब से मेरा सवाल था कि जिस तरीके से फैसल भाई और ये बात कर रहे थे कि ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए या पाकिस्तानी बने और ये बने, तो पाकिस्तानी बनने से इनकार नहीं है, जाहिर सी बात है हमारा वतन है, लेकिन मेरे ख्याल से जो शख्स ऑप्टिमिस्ट होता है ना, वो शख्स सिक्के का सिर्फ एक रुख देख सकता है, दूसरा रुख नहीं देख सकता। तो मेरा सवाल जो है वो ये है कि मैं कैसे जो है वो उस चीज़ के अंदर प्रेशर क्रिएट कर पाऊंगा, और जब लोग जो हैं वो उन लोगों की बातों पे यकीन कर लेंगे जो उनका इस्तेहसाल कर। तुम अपने लहजे में से मैं नहीं निकालोगे और हम बोलने की सलाहियत नहीं पैदा करोगे, तुम्हारी बात मिसाल और थोड़ा सा कोई नहीं सुनेगा। आई जस्ट वांट टू ऐड, अपने मैं को निकालो और हम में आओ। लीडर अवाम को पीछे लगा के खुद तो इधर उधर हो जाते हैं और बाद में भुगतते अवाम है। इस शहर में कितना खून खराबा देखा है, मुझे बताइए। नहीं देखा खून खराबा? इस शहर में एक अमन आया है, इसी भाईचारे की बात जो इसने की है वो यही है कि यार खुदा के लिए कभी पाकिस्तानी होके भी सोच लें, ठीक है ना। हमने नस्ल परस्ती करके देख ली, हमने एक दूसरे को फ़िरके के नाम पे कत्ल करके देख लिया, हम एक दूसरे को क्लास के नाम पे कत्ल करके देख लिया। वाई नॉट? एक कलेक्टिव विजडम इज़ नेसेसरी। कौमें ऐसे नहीं बनती। जब मैंने कहा हम कुछ खोएंगे तो हम कुछ पाएंगे, मतलब हमने वो खो दिया है, अब पाने का, अब आपको भी इतनी फ़हम आ गया है, फरासत आ गई है कि तो आप खुल के बात कर रहे हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ें बढ़ेंगी। दिस इज़ वाई वी आर सिटिंग हेयर कि हम यहाँ से कैसे आगे जाएंगे। पीछे मुड़ के देखना बहुत आसान है, पीछे मुड़ के देख के मैं रोता रहूँ कि यार 20,000 लोग मर गए, 30,000 लोग मर गए, हुआ, बिल्कुल हुआ, लेकिन गलती हमेशा एक साइड से नहीं होती, हमेशा जो है। सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, आज आपने यहाँ खड़े होकर बहुत सारी बातें की। आज से 10-15 साल पहले, मुशर्रफ साहब के पहले, हम ये बातें नहीं कर सकते थे, मीडिया के ऊपर बिल्कुल नहीं बोल सकते थे। आज भी दुनिया में पाकिस्तान का जो मीडिया है वो बहुत ज़्यादा बोलता है। आप जाएँ दुबई में क्या नहीं होता यार, आप लगाएं न्यूज़ चैनल और मुझे बताएं कि ये सारा कुछ हो रहा है और वो बता रहे हैं, कुछ नहीं बताते। यूके में आप जाके देखें क्या बताया जाता है, जितना बोला जाता है उतना बताया जाता है। सेम यूएसए में भी है, क्योंकि आपकी इकोनॉमी इसी तरह से तबाह होती है और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि इस तरह की हरकतें करवाई जाएं ताकि वो मीडिया पे आएँ, ताकि मीडिया पे वो दुनिया के सामने आए और लोग जो हैं आज उसको, मैं उन लोगों में शामिल हूँ भाई, जो ये चाहता है कि पाकिस्तान का इमेज सामने आए, जो अच्छाइयाँ हैं वो सामने आए। बहुत अच्छाइयाँ होती हैं, आए दिन कोई ना कोई प्रोग्राम्स हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, अब जाके कॉन्सर्ट्स दोबारा शुरू हुए हैं, सारी चीज़ें दोबारा होनी शुरू हुई हैं, खेल वापस आ रहा है, खेल वापस आ गया, PSL हो गया भाई। सो ये सारा कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। अब ये दिखाए ना, देखो एक कॉल है हज़रत अली का, फरमाते हैं कि जिस बुराई को ख़त्म करना चाहते हो ना, उसके बारे में बात करना छोड़ दो। ट्रू। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने सेट किया कि आई विल नॉट नेम द परपेट्रेटर, आई विल नॉट गिव हिम दैट, आई विल नॉट इवन गिव हिम द नेम। मुझे एक आखिरी सवाल लेना है, चलो बस। में कहा जाता है कि पॉजिटिव बोला जाए, पॉजिटिव बताया जाए, हम अपनी डिबेट्स में हर चीज़ पॉजिटिव करते हैं, तो फिर सच कौन बोलेगा? इस मुल्क का वो सच कौन दिखाएगा कि जो इस मुल्क में हो रहा है? मेरे सर मुबश्शिर मस्बत रिपोर्टिंग, आप समझ सकते हैं मैं क्या बात कर रही हूँ। अब तो मार्च आ गया, 6 महीने गुजर गए, तो आप कर सकते हैं, लेकिन एनीवे ये देखिए आप बात सही कर रहे हैं, लेकिन देखिए सच जो है ना वो भी सब्जेक्टिव होता है। हो सकता है आपका सच मेरा सच ना हो, मेरा सच आपका सच ना हो। मीडिया आपको सिर्फ एक साइड ऑफ द स्टोरी बताता है। ऑल्टरनेटिव फैक्ट्स ईजाद हो गए, प्रेसिडेंट ट्रंप भी खड़े होकर कह रहा है कि यूर फेक न्यूज़। तो ये तो एक
वर्ल्ड ओवर फिनोमेनन अब एक चल पड़ा है, ठीक है। लेकिन मीडिया का काम ये है कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ या ओप्रेस्ड कम्युनिटीज़ को वो दिखाए, उनके मसाइल बयान करे। वी शुड बी रिफ्लेक्शन ऑफ, जो आपसे पहले भी भाई ने बात की थी, मेरे भाई सॉरी थोड़ी तल्ख बात है, लेकिन अगर बच्चा रोता नहीं है ना तो माँ दूध नहीं पिलाती उसको। जब तक आप लोग बोलेंगे नहीं, प्रेशर नहीं क्रिएट करेंगे, हम अगले 23 मार्च पर भी बैठ के यही सवाल कर रहे होंगे और यही जवाब देंगे। बहुत सारे सवालात थे और मैं चाह रही थी कि और सवाल भी हम लें, लेकिन ये तो मुझे लगता है 5-6 घंटे लंबी बैठक हो जाएगी और हम अब वक्त की बड़ी कैद है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, बड़े आपने मज़ेदार तरीके से सही बुलाया था ना मैंने, लोग जो लोगों से, बच्चों से उनके लेवल पर बात भी कर सके। हमें फीडबैक देना मत भूलिएगा, अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।